बच्चों, आप लोग सब तो फेस्टिव मूड में भी होंगे। आप लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे बच्चों हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एल्केन्स के कुछ पीवाईक्यूज करते हैं और वो भी सुपर फास्ट मैनर में। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए आगे बढ़ूंगा और साथ में हम बात करेंगे पीवाईक्यूज। बहुत अच्छे पीवाईक्यूज हैं ये 2010 से लेकर 2024 तक के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखो जब भी आप हेलो एल्केन्स के लिए बात कर रहे हो तो हेलो एल्केन्स में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो नेम रिएक्शंस के भी आते हैं, ऑब्वियसली सैंड मेयर रिएक्शन पूछ लेते हैं, इसके अलावा हॉफमैन एलिमिनेशन पूछ लेते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे हैं जो आपसे पूछ लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 SN1 SN2 ये आ जाता है। साथ में आपसे दो चार चीजें और भी पूछी जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए ये 2013 का बच्चों, आपको 2013 का आप देखिए ये SN2 रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है आपसे। KI इन एसीटोन, यानी एसीटोन क्या है बच्चों, एप्रोटिक सॉल्वेंट में आता है, नोट कर लेना है। आपसे पूछा है SN2 रिएक्शन, आपने पूछा गया है SN2 रिएक्शन विद ईच PQR एंड S रेस्पेक्टिवली। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बताता चलूंगा उन्हें नोट करते चलना, उससे क्या होगा आपको ये पता चल जाएगा कि SN2 रिएक्शन में अच्छा ऐसा होता है। तो याद रखिएगा जब भी SN2 रिएक्शन होती है तो सबसे पहला क्या होता है, देखो ये अल्फा है ये बीटा है। जब भी कभी बीटा कीटो आ जाए, अगर बीटा पे कीटो आ जाए हैलाइड में, बीटा कीटो हैलाइड आ जाए या अल्फा बीटा, तो आप याद रखिएगा दीज आर बेस्ट फॉर SN2। याद रखिएगा ये क्या होते हैं, बेस्ट फॉर SN2, ये SN2 के लिए बेस्ट होते हैं। इसके अलावा क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं बच्चों, उसके बाद आप देखते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में तो प्राइमरी ज्यादा होता है, सेकेंडरी कम होता है और टर्शरी तो बिल्कुल भी देते ही नहीं है। तो टर्शरी के केस में तो टेंशन ही नहीं लेनी, यानी ये तो सबसे पीछे आएगा। इसका मतलब क्यू तो सबसे पीछे आने वाला है, ये तो श्योर है। अगर क्यू सबसे पीछे आने वाला है, दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आउट हो गए। यानी ये बातें अगर आप समझ लेना, देखो कितने आराम से आपको समझ में आती हैं कि ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी आउट हो जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछना चाह रहा है वो, कि SN2 का ऑर्डर बताइए इन चारों में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर अल्फा बीटा कीटो हो जाए तो ये क्या होते हैं, बीटा कीटो एसिड जैसे डीकार्बोक्सिलेशन देते हैं, वो भी इसी वजह से देते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन अनायन स्टेबल है। यहाँ से हेलोजन निकालना बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बड़ा इजी हो जाता है। तो अब देखिएगा मैकेनिज्म की बात भी करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये बीटा कीटो, जो बीटा कीटो हैलाइड्स होते हैं, या फिर इधर से शुरू कर देंगे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा अल्फा हैलाइड्स, अल्फा हेलो कीटोन्स बोल दीजिए क्योंकि कीटोन डोमिनेटिंग होता है, एक ही बात है, दोनों में से जो भी आप बोलिए। तो ये दोनों क्या होंगे, बेस्ट होंगे SN2 के लिए। इसका मतलब S तो सबसे ज्यादा आ जाएगा और Q सबसे कम आने वाला है, तो ये दोनों हो नहीं सकते। देखो आप देखकर आइडिया लगाना शुरू करें कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो होने नहीं है। क्लियर है बात बिल्कुल। अब हमारे पास इन दोनों में से बचा, इन दोनों में से देखो S सबसे ज्यादा आने वाला है और Q सबसे कम आने वाला है, हो गया काम। R नहीं आएगा, S सबसे ज्यादा आएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, B। इस तरह से आप अप्रोच लगाते हो। B में क्या आ जाएगा हमारे पास, S सबसे ज्यादा है, S के बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है, देखिए प्राइमरी मिथाइल है, दिस इज मिथाइल, तो ये सबसे ज्यादा आ जाता है। फिर क्या आएगा हमारे पास, अलाइल आ जाएगा। तो S के बाद क्या आएगा, S के बाद आएगा P, P के बाद आएगा R और Q तो सबसे कम क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये सबसे कम आएगा। तो ये आपने देखना था, बस इतनी सी बात थी, आंसर आपका आ गया B। तो बताइए जल्दी से कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को। आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करो क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें बताते चलें। तो एक बार फिर से देखिएगा, जब भी कभी आपको बीटा कीटो हैलाइड्स नजर आ जाएं तो याद रखिएगा बीटा कीटो हैलाइड्स में, ये आईयूपैक नेम नहीं है, कभी आप इसे आईयूपैक नेम बोलें, आईयूपैक नेम में तो कीटो पहले आना चाहिए था, तो ये एक नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है। चलिए तो आपको देखो ऐसे पता करना है, अलाइल प्राइमरी अलाइल से ज्यादा मिथाइल होता है, तो ये बात याद रखिएगा कि मिथाइल ज्यादा होता है किससे, प्राइमरी अलाइल से। इन दोनों को भी आपने नोट कर लेना है। क्लियर बात बिल्कुल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। ये रहा आपके सामने SN2 रिएक्शन। फिर देखिए SN2 रिएक्शंस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फिर काम आएगा आपके ये इन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहां पर देखो मिथाइल क्लोराइड है, बहुत ज्यादा होता है ये प्राइमरी हो गया, इससे तो ज्यादा यही होगा मिथाइल, ये सेकेंडरी हो गया
और ये हमारे पास टर्शरी हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मिथाइल आएगा सबसे पहले, मिथाइल के बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा प्राइमरी, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा टर्शरी। ये तो फैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि SN2 में क्या होता है, SN2 में बच्चों रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, यानी क्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी रेट उतना कम होता चला जाएगा। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। तो हमें पता चल गया मिथाइल, मिथाइल के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और फिर टर्शरी, तो आंसर फिर बी आ गया। तो आप देखते ही बता सकते हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन केसेस में अगर आप कंफ्यूज नहीं होते तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे अपन। देखो बहुत इजी है ना क्वेश्चंस। आप देखिएगा SN2 में आपने क्या देखना होता है, SN2 में आपने 4-5 चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले देखते हैं आप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर प्राइमरी ज्यादा देता है, अगर बीटा कीटो हैलाइड है तो बस मजा ही आ जाता है, बिल्कुल वो तो तहस नहस ही कर देता है, SN2 ही देता है। तो SN2 बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इंटरमीडिएट की, बहुत स्टेबल होता है वो। इस वजह से क्या होता है, वो आराम से SN2 रिएक्शन देता है। अब दूसरे में आ जाइए, बात करें किसकी, प्राइमरी। प्राइमरी से ज्यादा मिथाइल देता है। अगर एक प्राइमरी और एक प्राइमरी अलाइल हो तो प्राइमरी अलाइल ज्यादा देगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस आएगा। जहां पे भी रेजोनेंस आएगा वो एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा। वो क्या करेगा, एक्सपल्शन ऑफ ग्रुप को बढ़ा देगा। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ा देगा तो रेट ज्यादा हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, बेस नहीं, बेस तो एलिमिनेशन करता है, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ये बात अगर आपको पकड़ में आ गई तो इजी हो जाएगा। क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, भीड़ भाड़ SN2 को पसंद ही नहीं होती है, क्राउडिंग नहीं पसंद होती है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा, सिंथेसिस फॉर द एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। तो आपको पता है एल्काइल फ्लोराइड को डायरेक्टली तो आप बना नहीं सकते, डायरेक्टली आप नहीं बना सकते, तो आप क्या करोगे, आप जब भी एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाते हो तो आप क्या करते हो, स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू करते हैं। तो यहां पर देखिएगा हैलाइड एक्सचेंज में हम लोग क्या करते हैं, हैलाइड एक्सचेंज में हम स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू कर लेते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन आप में से कितने बच्चों को मालूम है, जरा बताओ एक बार फटाफट से। यस यस यस, देख लेते हैं जल्दी से, आप में से कितने बच्चों को स्वार्ट्स रिएक्शन मालूम है बच्चे, फटाफट से बोलिए। मालूम है ना, बस इतना भी काफी है कि आपको मालूम है। तो चलिए इधर देखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सबको मालूम है। यहां पर RX हो सकता है, X कुड बी क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, यहां पर डाल देते हैं AgF, डाल दो आप, AgF डाल दिया आपने तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास बन जाता है RF। नोट कर लीजिएगा, यहां से क्या बन जाता है RF, और प्लस क्या आ जाएगा AgX, प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। तो दिस इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। अगर यहां पर बच्चों RN2X होता तो उस रिएक्शन को कहते हैं बाल्ज-शीमन रिएक्शन। क्या कहते हैं, बाल्ज-शीमन रिएक्शन, L साइलेंट होता है, तो बाल्ज-शीमन रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो ये फ्री रेडिकल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आपको पता चल गया। तो इजी बिल्कुल, जल्दी से बताइए। देखो हमने 3 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर डाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बस क्या करना है, इनको अच्छे से तैयार करना है। छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाती हैं इसमें। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब देखो तो हमें पता चल गया डी है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। देखो ये आया तो एडवांस्ड में है, लेकिन मैं जेई मेन के लिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जेई मेन में आने के चांसेस रहते हैं इसके। देखो NBS जहां भी आएगा वो क्या करेगा, NBS वो अलाइलिक पोजीशन पे, यानी यहां पे और यहां पे अटैक करवाएगा, यहां पे और यहां पे अटैक करवाएगा। तो ये अलाइलिक रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, यहां पे क्राउडिंग भी है, और ऊपर से ये क्या है, देखो अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखिए जरा एक बार, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन इस रेडिकल पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, उधर रेजोनेंस है। यहां पर देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन और रेजोनेंस है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 1 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर ब्रोमीन लगा देगा, ये यहां पर ब्रोमीन लगा दिया, H2O K2CO3 क्या करेगा, ब्रोमीन की जगह क्या लगा देगा, उसे COOH में K2CO3 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब देखो ये H2O K2CO3 ये बेस का काम भी करता है। अब आपने डोमिनेट कराना है इनमें से, तो आप मुझे बताइए यहां पर एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा। मैंने चिल्ला चिल्ला के 2 बार अभी तक बता चुका हूं, तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि इसमें एलिमिनेशन होना है कि सब्स्टिट्यूशन होना है। योर टाइम हैज बिगन। चलिए जल्दी से बताएं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, किसको आप प्रेफर करेंगे। यहां पे आप आराम से सोचिए,
कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जल्दी में ही गलत करते हैं। तो आप पहले सोचो कि इसमें हम एलिमिनेशन करें कि सब्स्टिट्यूशन करें। बताओ जरा एक बार, जल्दी 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 से बताओ कि इसमें हम एलिमिनेशन करें कि सब्स्टिट्यूशन करें। यहां पर देखो K2CO3, K2CO3 का मतलब है यहां पर CO3 2 माइनस है, CO3 2 माइनस है, और यहां पर वाटर में डाल रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है, बच्चे को यह समझ में नहीं आता कि यहां पर एलिमिनेशन कर दूं या सब्स्टिट्यूशन कर दूं मैं। अब देखो, जब सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो तो ये बनेगा, ये तो नीचे लगा हुआ है, यहां पर ब्रोमीन आ जाएगा, ये ब्रोमीन आ गया, ये डबल बॉन्ड है यहां पर, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है यहां पर, ये ऑलरेडी यहां पर डबल बॉन्ड है। क्लियर है ना बात? बिल्कुल, ये हमारे पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड है, अब एक्वस मीडियम है हमारे पास, क्या है? एक्वस मीडियम है। एक्वस है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये क्या करेगा? ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा, एलिमिनेशन को ये फेवर नहीं करेगा, स्पेशली जब तक हीट ना किया गया हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ना दिया गया हो, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ना हो। यहाँ पे तीनों ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब हमने जैसे डाला वाटर, जैसे हमने यहाँ पर डाला वाटर, बेस की प्रेजेंस में CO3 2 माइनस की प्रेजेंस में, वो यहाँ पर शिफ्ट कर देगा इसे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, और यहाँ पे ये आ जाएगा। देख लेते हैं किसी में है क्या। ये नहीं है तो आउट, ये नहीं है तो आउट, ये नहीं है तो आउट। अगर इसके ऊपर हम क्या कर देते? KOH डाल देते, KOH डालते तो क्या बन जाता? ये बन जाता। अगर हम KOH डालते तो ये आ जाता बच्चे, याद रखिएगा, KOH डालते तो ये बन जाता। तो ये बात याद रखनी है। ये है नहीं तो बस एक ही बचा A, तो A शुड बी द आंसर। तो इजी पीजी ये बात, बिल्कुल देखो आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब देखो, अगर 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन हमें दिया गया है ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल, तो सबसे पहले आप लिखो 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो देखो 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, तो 2 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है, ये आ गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। टर्शरी हो गया, ये तो दिख रहा है साफ साफ, टर्शरी है। ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस, टर्शरी डाल दिया तो ये तो यार एलिमिनेशन करके ही छोड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मेथेनॉल, तो यहां पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मेथेनॉल डाल रहे हैं तो एलिमिनेशन ही होगा, सब्स्टिट्यूशन का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां पर क्या हो जाएगा? SN2 तो हो नहीं सकती क्योंकि ये टर्शरी है, तो E2 हो जाएगी। E2 इज मोस्ट इंपोर्टेंट हियर। स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं, लेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो क्या हो जाएगा? E2 रिएक्शन करेगा। E2 रिएक्शन करेगा तो बन गया आपके पास प्रोडक्ट। बताओ जरा एक बार जल्दी से, हमारे पास क्या आ जाएगा? अब आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन से बन सकते हैं, क्या ये थोड़ा बहुत बनेगा? मेजर प्रोडक्ट पूछा ही नहीं है, यील्ड्स पूछा है, मतलब कौन कौन से बन सकते हैं। देखो ब्रिलियंटली खेला गया है। यहां पर क्या बोला गया है? पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा है। क्या बोला गया है? पॉसिबिलिटी क्या होगी, यानी पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो पॉसिबल प्रोडक्ट जरा एक बार बना के देख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे। मेजर पूछा होता तो क्या होता, उसके बारे में भी बात करेंगे। 2 मिथाइल 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल 2 क्लोरो। अब देखो इसके ऊपर हमने डाला CH3O माइनस, CH3O माइनस डाला है CH3OH में, तो हमारे पास पहला प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट तो हमारे पास बनेगा ये, दिस डबल बॉन्ड, दिस इज, यही बनने वाला है 80% तक, तो यही बनने वाला है। तो इसके मतलब टेंशन लेनी नहीं है, मेजर प्रोडक्ट तो ये बनना है जो हमने बोला था। ये कौन सा होगा? E2 प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखो इसके साथ साथ थोड़ा सा क्या होगा, अब भाई स्टीरियो रीजियो सिलेक्टिविटी तो है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि ओनली प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर क्या होगा? थोड़ा सा ये भी बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास लगभग 15% के आसपास, और थोड़ा सा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का मतलब सिर्फ मेजर और माइनर से होता है, मतलब 5% तक ये भी बन जाएगा। परसेंटेज याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो ये आंसर है। अगर पूछा जाएगा कि इसके प्रोडक्ट्स बताइए, तो प्रोडक्ट्स कौन से हो जाएंगे? प्रोडक्ट्स हो जाएंगे ऑल, प्रोडक्ट्स हो जाएंगे ऑल। अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो मेजर हो जाएगा हमारे पास सिर्फ A, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, A ओनली। समझ गए? तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर देखो, फर्स्ट ये बनेगा, बहुत कम बनेगा, लेकिन ये भी बनेगा, लेकिन ये भी बहुत कम बनेगा, ये सबसे ज्यादा बनेगा, दिस इज मेजर। तो ये बनेगा, यानी फर्स्ट भी बन रहा है, सेकंड भी बन रहा है, थर्ड भी बन रहा है। अब हमसे पूछा गया है, यहां से हमसे पूछा गया है कि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो भाई देखो, फर्स्ट एंड थर्ड बनेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड तो बनेंगे, सेकंड तो बनेगा ही बनेगा साथ में, अगर थर्ड बन रहा है तो।
तो इसका मतलब ये हो गया बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली थर्ड, तो ओनली थर्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे यील्ड पूछा गया है। तो लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि अगर वो आपको कॉन्सेप्ट में नहीं फंसाएगा तो लैंग्वेज में फंसाएगा। तो लैंग्वेज में आपने फंसना नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज लगा दीजिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट की तरफ आएंगे, देखो इसमें देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले पहचानो, ये क्या है हमारे पास, बल्कि बेस है, ये बल्कि बेस है। व्हाट इज इट, बल्कि बेस। ये हमारे पास क्या बच्चे, बल्कि बेस है। अब अगर ये बल्कि बेस है तो ये क्या करेगा, बल्कि बेस है तो प्राइमरी हाइड्रोजन को ज्यादा अट्रैक्ट, प्राइमरी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, फिर टर्शरी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट देगा। कौन सा प्रोडक्ट देगा, ये हॉफमैन प्रोडक्ट देगा। कौन सा, हॉफमैन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा यहां से, हॉफमैन प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमें यह पता चल चुका है कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, निकाल लिया हमने इसमें। तो यहां पर देखो C6H5, अब यहां पर तो वो भी कंडीशन नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है वो कंडीशन, क्योंकि यहां पर देखो ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है, बीटा हाइड्रोजन हमारे पास एक ही है। अगर हमारे पास एक ही बीटा हाइड्रोजन है तो एक ही प्रोडक्ट बचा भाई, ये सब्सटीट्यूशन तो कर नहीं सकता। तो यहां पे याद रखिएगा नो सब्सटीट्यूशन, इसके केस में कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता है, ओनली एलिमिनेशन, ओनली एलिमिनेशन। तो ये बात याद रखिएगा, बल्कि के केस में सब्सटीट्यूशन कभी नहीं लेना है, एलिमिनेशन लेना है तो आंखें बंद करके बी लगा दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तुक्का नहीं मारना है, कोशिश कीजिएगा कि गलती ना हो। लॉजिकली चलेंगे गलती नहीं होगी, इलॉजिकली मूव करोगे तो गलती के चांसेस भी रहेंगे। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। यहां पर देखो 2 मिथाइल पेंटेन टू इन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बोल रहा है, यानी यहां पर क्या बोल दिया, पेरोक्साइड की प्रेजेंस का मतलब खिराश इफेक्ट बोल रहा है। तो पहले बना लो इसे, देखो अप्रोच देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। पेंट टू इन और 2 मिथाइल है, हो गया 2 मिथाइल पेंट टू इन, ये बना लिया हमने। 2 मिथाइल 3 मिथाइल दे रखा है, सॉरी क्या दे रखा है, कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। ये 3 मिथाइल पेंट टू इन हो गया। अब हमसे बोला गया है ऑन रिएक्शन विद HBr, अब HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा HBr का H2O2 में, R2O2 में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ के बजाय यहाँ पे अटैक हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चे, ये बन जाएगा, दिस Br आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। तो अब हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द प्रोडक्ट इज, तो यहाँ पर देखो एक तो ये कायरल है और एक ये कायरल है, 2 कायरल हो गए तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो जाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, 2 कायरल हैं तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, 2, देखो ये अनसिमेट्रिकल है तो 2 रेज टू दी पावर 2 दैट इज 4, यानी 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। बताओ जरा एक बार मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, 2 रेज टू दी पावर 2, 2 रेज टू दी पावर n होता है ना पॉसिबल प्रोडक्ट, तो ये आ जाएंगे हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट, ये क्या आ जाएंगे, पॉसिबल प्रोडक्ट आ जाएंगे। इजी है बिल्कुल। अभी तक के क्वेश्चंस को आपको देखकर क्या लग रहा है कि यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछी जा रही है, यहां पर SN1 SN2 भी पूछ रहे हैं, यहां पर E1 E2 भी पूछ रहे हैं, यहां पर और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद, देखो यहां पर फिर बल्कि बेस आ गया, ये हमारे पास क्या है, बल्कि। जहां भी बल्कि नजर आ जाए आप पहचानो सबसे पहले कि बल्कि है। अब बल्कि बेस है, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर फेल्स टू डीकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन। इसका मतलब डबल बॉन्ड या तो एरोमेटिक है या डबल बॉन्ड एक्टिवेटेड एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक है। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए, विच अपॉन, तो यहां पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अगर हमने डाल दिया, इसके ऊपर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डालेंगे तो एलिमिनेशन का चांस नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर देखो अगर इसके ऊपर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डालेंगे तो यहां से C6H5 है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये क्या बना देगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डालते ही ये बना देगा दिस। यहां पर देखो, और ये ब्रोमीन वाटर को क्या करेगा, ये तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता, यानी ये फेल्स दे रखा है ना, वाटर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। अब इसमें देखो, अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहां से यहां पर, ये यहां से यहां पर, ये भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा। इसमें देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है,
ये यहां से यहां पर, ये यहां से यहां पर, ये भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा। इसमें देखो, इसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये अल्फा ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो ये अल्फा ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो ये अल्फा ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन है। इसमें देखो नो बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर रिएक्शन होनी नहीं है। रिएक्शन होनी नहीं है तो आंसर क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। तो चलिए आप लॉजिकली चलो, लॉजिकली चलेंगे तो दूर तक जाएंगे, अगर इलॉजिकली जाएंगे तो बच्चे प्रॉब्लम होगी। तो बताइए मुझे जरा जल्दी 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 से, यहां पर हमारे पास नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, चलिए अभी आप लोगों को छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है। अगर कहीं आपको लग रहा है कि यार ये वाली चीज मुझसे मिसिंग है तो उसे मुझे जरूर बताइएगा। इजी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट की तरफ, आपको छोटी छोटी बातें, फिर देखो SN1 रिएक्शन आ गई, आपको बड़ा मजा आएगा PYQ सॉल्व करते हुए। ये पता चलेगा कि हम अपने आप को बेवजह टॉर्चर करते हैं, हमने अपने आप को बेवजह अजियतों में डाला हुआ है। हमें टॉर्चर करने की जरूरत खुद को है नहीं। अगर आप ईमानदारी से एफर्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो बड़ा आसान सा था। इनमें या तो SN1 पूछ रहे हैं या SN2 पूछ रहे हैं या नेम रिएक्शंस पूछ रहे हैं, इन तीनों पे तैयारी कर लो अच्छे से। SN1 SN2 या एडिशन रिएक्शंस बोल रहे हैं, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, यही 4-5 चीजें हैं। इसके अलावा क्या ही पूछा जाएगा, यहाँ से कुछ है ही नहीं पूछने लायक। चलिए अब यहाँ पर देखो SN1 के लिए टर्शरी सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी कम, प्राइमरी उससे भी कम। तो पहली चीज तो हमारे पास ये आ गई, हमने देखा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। अब हमने यहां पर करना शुरू कर दिया इसके लिए। अब ध्यान से देखिएगा 1 2 3, इन तीनों को हमने अब बोलना पढ़ना शुरू किया। इन तीनों में आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास कार्बोकटाइन जो ज्यादा स्टेबल बनाएगा, यानी हमें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन चेक करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, यहां पर देखो प्राइमरी कार्बोकटाइन है। यहां पर देखिएगा जरा एक बार, हमारे पास क्या है बच्चे, ये तो सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन हो गया, तो इसका मतलब थर्ड में तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। थर्ड के बाद कौन आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट के बाद कौन आएगा, सेकंड, क्योंकि सेकंड प्राइमरी है, थर्ड सेकेंडरी, और ये बेंजाइल है। ये कौन सा है, बेंजाइल। बेंजाइल कार्बोकटाइन और भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ गया ये। तो देख लेते हैं कहीं है तो ऑप्शन, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे इज द आंसर। तो आंसर आ गया बी। तो बताओ मुझे जरा एक बार देखकर पहचानने का, मैं यहाँ पर आपको पोल क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पोल देने का फायदा तब है जब आपको एक बार सोचना सिखा दिया जाए। तो बच्चों मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूं, साथ साथ आपको सोचना भी सिखा रहा हूं। तो ये आपने सोचना है कि क्वेश्चन सामने आए तो कैसे सोचें, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये आपके लिए इजी हो गया। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। मतलब सोचना ही नहीं है, गलत तो होगा ही नहीं। अब देखो ये हमारे पास है, ये हमने डाल दिया बेस, ये हमने डाल दिया बेस। अब आपसे पूछा है, देखो यहां पर ये बेस डाला है, हमसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट। याद करो मैंने पिछली बार आपको मेजर प्रोडक्ट क्या बताया था कि एलिमिनेशन का 80% प्रोडक्ट बना था। चेक कर लो आप, अभी दिखा देता हूं आपको मैं। देखो यहां पर देखिएगा ये बनेगा हमारे पास, देखिएगा मैंने क्या बोला था कि इसके केस में 80% बल्कि बेस है। यहां पर क्या पूछ लिया था, इसमें देखिएगा, इसमें पूछ लिया था ईल्ड। तो मैंने बोला था इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन उनमें से ये मेजर होगा, एलिमिनेशन मेजर होगा। तो याद आया आपको, तो वही चीज हमने यहाँ पर अब दोबारा से उन्होंने पूछ ली है, इसमें पूछ लिया है। तो इसमें क्या होने वाला है, बेस है तो E2 रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट दे देगा। E2 रिएक्शन क्या दे देगा, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट दे देगा तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, क्योंकि ये स्मॉल बेस है, स्मॉल बेस है तो मार्कोनिकॉफ एडिशन देगा, सॉरी क्या देगा, सेटजेफ एलिमिनेशन देगा। तो यहां पर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, स्मॉल बेस है तो क्या देगा, SAYTZEFF, सेटजेफ प्रोडक्ट देगा। सेटजेफ प्रोडक्ट देगा तो क्या करेंगे,
हमारे पास आ जाएगी मेजर प्रोडक्ट, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट। सीधी सी बात हो गई। या फिर एरोमेटिसिटी देखनी पड़ेगी, देख लेते हैं क्या आ रहा है। अब इसमें देखो ये तो बनने वाला नहीं है, ये तो क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास ये बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट का चक्कर ही नहीं है। बेसिक मीडियम में रीअरेंजमेंट कराओगे कैसे? अब यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन ही हमारे पास एक है, ये अल्फा ये बीटा हाइड्रोजन ही एक है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। ये हमारे पास बिलो द प्लेन बना दोगे तो ये SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये बनेगा नहीं। ये SN2 का प्रोडक्ट है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं तो इनमें से, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से एक लेना है। तो हमें देखना है सेटजेप प्रोडक्ट लेना है कि हमें E2 लेना है, या फिर क्या होगा SN2 भी हो सकते हैं क्योंकि सेकेंडरी है। याद रखिएगा सेकेंडरी है तो आपको दोनों लेकर चलने हैं। अगर सेकेंडरी होता है तो सेकेंडरी में थोड़ा सा इश्यू रहता है बच्चे, सेकेंडरी में थोड़ा सा इश्यू क्या रहता है हमारे पास, जल्दी से बताइए। सेकेंडरी में हमारे पास इश्यू रहता है कि SN2, बट प्रॉब्लम ये है जब भी बेस डालेंगे E2 हमेशा डोमिनेट करेगी SN2 को। ये बात याद रखिएगा, जब भी बेस डाल दोगे आप तो E2 हमेशा डोमिनेट करती है सेकेंडरी में SN2 को, तो ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देख लो, तो इसमें से ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास मेजर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेजर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रद्दी क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकली अगर आप चलेंगे तो गलती नहीं होंगी, अगर इलॉजिकली जाएंगे तो गलती हो जाएंगी आपसे। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है आपको भी और हमें भी मेहनत की जरूरत है कि हम आपको ऐसे ऐसे सेशंस और कराते रहें। चलिए नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं बच्चे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब में आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैकेनिज्म लग रही है। देखो ये 2019 में जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है एनहाइड्रस AlCl3, तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन करा दोगे आप, क्या करा दोगे? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन करा दोगे, करा दो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन यहां से करा रहे हो, आप ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप इसकी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से कार्बोकैटायन देखो ये हमारे पास है, तो ये 1 ये प्राइम, ये यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की रिंग बन रही है, तो 6 मेंबर की रिंग बना सकते हो आप। अब यहां से अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए तो 5 मेंबर की रिंग भी बन सकती है, तो कौन सी बनेगी? आप ध्यान से देखिएगा, ये प्राइमरी यहां से पोलराइज होगा और यहां से इस पे अटैक होना है, ये यहां से क्लोरीन बाहर, यही तो करना है आपने, कर दीजिए बाहर। तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये, दिस इज फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। तो एनहाइड्रस जैसे ही डाल दिया हमारे पास क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट के साथ यहां पर देखिए टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल एंड डिफिकल्ट टू बी फॉर्म्ड। तो ये सबसे पहले आपको बता देता हूं, यहां पर ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, ये हमारे पास OCH3 है, यहां से हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये 1 2 3 ये आ जाएगा हमारे पास ये कार्बोकैटायन। यहां से क्या हो जाएगा? सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट, तो हमारे पास कार्बोकैटायन 1 सेकंड के अंदर, एक बार कार्बोकैटायन बन गया, रीअरेंजमेंट आप रोक नहीं सकते, ये बात समझ लीजिएगा। एक बार कार्बोकैटायन बन गया 1 2 3, तो रीअरेंजमेंट आप चाह के भी रोक नहीं सकते हैं। यहां से क्या होगा? बाहर बन जाएगा हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? दिस, ये आ जाएगा OCH3, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा ऐसा कुछ, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बना लो आप। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अल्कोहलिक KOH डाला गया है, वो भी एक्सेस में, तो E2 रिएक्शन ही करेगा। आंखें बंद करके आप E2 रिएक्शन कर दोगे, अल्कोहलिक KOH का मतलब यही होता है। अब देखो इनमें से रेजोनेंस स्टेबिलिटी चेक कीजिएगा, अब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिएगा, जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, तो जो भी स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा। स्टेबल प्रोडक्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले स्टेबल प्रोडक्ट में, सबसे पहले अगर मैं स्टेबल प्रोडक्ट की बात करूं तो सबसे पहले स्टेबल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले स्टेबल प्रोडक्ट में हमारे पास, ध्यान से देखिए, क्या पीएच के साथ अगर यहां से हाइड्रोजन निकल जाए तो एक तो ये बन जाएगा, ये स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन ये वाला अगर निकल जाए तो ये भी स्टेबल प्रोडक्ट, देखो रेजोनेंस में है,
लेकिन क्या ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है? नहीं है, तो यहीं पे गड़बड़ हो गई, ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, ये देखो ये आपस में रेजोनेंस में नहीं है, तो ये भी आउट हो गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं, देखो ये यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है, आउट हो गया। ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा ना बच्चे, तो ये वाला बन गया डी, तो आंसर आ गया हमारे पास डी। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, ऑप्शंस को देख के कई बार आंसर आ जाता है, तो आप याद रखिएगा ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकाल के देख लो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस विल बी द आंसर, इजी पीजी। नेक्स्ट पे आओ, हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड, विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड ई, कंपाउंड ई के अंदर कौन सा हाइड्रोजन ऐसा होगा इज इजिली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ब्रोमिनेशन रिएक्शन की प्रेजेंस में कौन सा हाइड्रोजन इजिली रिप्लेसेबल है? तो हमें पता है ब्रोमिनेशन में क्या हो जाएगा, अलाइलिक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, अलाइलिक है, और अलाइलिक हाइड्रोजन है, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा अलाइल रेडिकल, क्या बनेगा, सेकेंडरी अलाइल रेडिकल बन जाएगा, अलाइल रेडिकल स्टेबल हो जाएगा, अलाइल रेडिकल होगा, ये क्या होगा, स्टेबल। तो अब आप समझ ही गए होंगे कौन सा बनेगा यहां से। तो ये देखो अल्फा तो निकल नहीं सकता, बीटा निकल नहीं सकता, ये निकल जाएगा, ये प्राइमरी है, रेजोनेंस में नहीं होगा, तो बस ये गामा लगा दो, आंसर देख लो कहीं गामा है तो, गामा हाइड्रोजन, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, बताओ जरा एक बार, आंसर इज सी। तो आप लॉजिकली चलोगे, क्वेश्चन देखो ईज के साथ होते हैं, अगर आप दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे, अगर आप रट्टा लगाओगे तो कहीं ना कहीं अटकोगे, तो रट्टे से बचिए, मेरा ये कहना है कि रट्टे से बचिए। तो ये 2019 के क्वेश्चन हैं भाई, तो आंसर क्या आ गया, सी। एक और क्वेश्चन देखो 2019 का, ये वापस से फिर हमें क्या कर दिया, क्लोरीन डाल दिया CCl4 में, तो ये एडिशन रिएक्शन है, इट इज एडिशन रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा, एडिशन। कभी आप यहां पर सब्सटीट्यूशन कर दें, अगर यहां पर क्या होता है HNu होता तो सब्सटीट्यूशन होता, तो ये एडिशन रिएक्शन है, HNu होता तो सब्सटीट्यूशन होता, तो यहां पर हमने क्या किया, इसके ऊपर क्लोरीन का एडिशन करा दिया, इसके ऊपर क्लोरीन का एडिशन कराया और एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, क्लोरीन का एडिशन कराया और एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, तो हमारे पास साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनेगा। सबसे पहले तो सबसे पहले साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनाइए, आप बनाओ जरा एक बार जल्दी से बनाइए, लेट मी हैव सम वाटर मीनवाइल, आप बना के बताएं मुझे। तो साइक्लिक क्लोरीनियम आयन कैसे बनेगा बच्चे, आपने ये बताना है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ये माइक फंसा हुआ है, ये माइक ना बड़ा डिस्टर्ब करते हैं कई बार, आराम से सोचें फिर बताएं। साइक्लिक क्लोरीनियम आयन, उसके बाद साइक्लिक क्लोरीनियम आयन के बाद बताइए जरा क्या क्या हो जाएगा। यस, देखो सबसे पहले इसके ऊपर क्लोरीन ने अटैक किया, हम बना के देखते हैं, तुक्का क्यों ही मारे, यहां पर OMe है, यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा यहां पर वरना गड़बड़ हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहां पर देखो 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन है हमारे पास, और उसके बाद तीसरे कार्बन पे तो 1 2 3, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर तो हमारे पास क्लोरीनियम ही आ जाएगा, ये आ जाएगा साइक्लिक क्लोरीनियम आयन, यही होता है क्लोरीन में सबसे पहले। अब इससे पहले कि ये अटैक कर पाता एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, पहले हमने ये डाला है, तो 2 क्लोरीन हमारे पास जुड़ गए। अब इसके ऊपर क्लोराइड ने फिर अटैक किया, कौन सा क्लोराइड, जो यहां से गया है, जो यहीं से निकला है, तो हमारे पास ऐसा कुछ बन गया, बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड, लगाने की जरूरत है नहीं, अब समझ गए हम क्वेश्चन क्या है। यहां पर हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, और यहां पर एक क्लोरीन आ गया, और यहां पर दूसरा, सॉरी क्लोरीन, और यहां पर दूसरा क्लोरीन आ गया, ये आ गया। अब एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, तो 6 मेंबर रिंग बना दो, 6 मेंबर रिंग बनाओगे तो आप देख लीजिए कि क्या आंसर आपका आता है, या तो आप 5 मेंबर रिंग बना दो, ये बन जाएगा, या आप 6 मेंबर रिंग बना दो तो ये बन जाएगा, तो ये 6 मेंबर रिंग है।
अब प्रॉब्लम यह है कि पैरा पे अटैक होगा कि ऑर्थो से अटैक होगा। तो आप जरा ध्यान से देखो इन दोनों में, आप ध्यान से देखो इन दोनों में क्या होगी, कौन सी, ये वाली पोजीशन ज्यादा एक्टिव है तो यहां से अटैक होगा क्योंकि इसका लोन पेयर इसे एक्टिवेट कर रहा है, ऑर्थो को एक्टिवेट करने के बजाय पैरा को एक्टिवेट करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन निकल के भाग जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो यही आप लोगों को याद रखना है कि पैरा पे अटैक ज्यादा होगा मिथॉक्सी के केस में, ऑर्थो पे अटैक कम होगा। पैरा इज मोर एक्टिवेटेड देन ऑर्थो। तो 3-4 कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये एक अच्छे क्वेश्चंस में से है, वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब कम से कम इजी नहीं है, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, जेई मेन का है तो डिफिकल्ट का ही होगा, एडवांस में डिफिकल्ट नहीं आते आजकल। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, पैरा से अटैक होगा। देखो ये पैरा से अटैक करेगा, ये पैरा से अटैक करेगा, देख रहे हो ना, पैरा, ऑर्थो से अटैक नहीं करेगा। ये दोनों तो आउट ही हो गए, 5 मेंबर की रिंग है तो ये तो बनने ही नहीं थे। नेक्स्ट की तरफ मूव कीजिएगा। अब बात किया हमने अल्कोहलिक KOH। देखो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, E2 रिएक्शन करके माइनस HBr निकाल देगा, पहला HBr। NaNH2 क्या करेगा, दूसरे HBr को निकाल देगा, ये भी E2 रिएक्शन करेगा, HBr निकाल देगा। अब तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा हमारे पास आ जाएगा लिक्विड अमोनिया डाल दिया है, NH2 इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या बन जाएगा, टर्मिनल अल्काइन या अल्काइन बना देगा। तो यहां से एक HBr, यहां से एक HBr और यहां से दूसरा HBr, 2 HBr निकल गए तो टर्मिनल अल्काइन बन गई, D इज द आंसर। तो ये बात याद रखेगा, आंसर क्या आ जाएगा, D। NaNH2 ऐसा क्यों होता है, ये बात याद रखेगा, C डबल बॉन्ड CHBr से, इसको आप अगर रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे तो KOH इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। वी नीड स्ट्रॉन्ग बेसिस, कोई रिएक्शन नहीं होती क्योंकि ये रेजोनेंस में है। विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल क्लोराइड के साथ याद रखेगा KOH की कोई रिएक्शन नहीं होती है, बहुत कम रिएक्शन होती है, क्योंकि KOH पहला बॉन्ड तो तोड़ देगा, यानी पहला HBr तो निकाल देगा, दूसरे को नहीं निकाल पाएगा। उसके लिए हमें इससे कम से कम 20-30 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जो कि NaNH2 होता है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। चलिए अब देखो जरा, आपको अगर मजा आ रहा है तो मुझे बताते जाइएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन, दिए गए कन्वर्जन का मेजर प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। तो CH3O, यहां पर देखो OCH3, इसके ऊपर HBr डाला है एक्सेस में और हीट कर दिया गया है। HBr एक्सेस में डाला है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। तो अगर HBr एक्सेस में डाल दिया है तो एक बार याद करो ROR, अगर इसके ऊपर आप HBr डालते थे, ये हमारे पास AR है, तो यहां से क्या बन जाता था हमारे पास, यहां से हमारे पास बन जाता था ArOH प्लस RBr, ये बन जाता था, मतलब ईथर को भी तोड़ देगा। तो चलिए बस इतनी सी बात है, यहां पर तो HBr का एडिशन हो ही जाएगा, तो यहां पर ब्रोमीन आ गया, तो यहां पर ब्रोमीन आएगा, तो ये तो आउट ही हो गया, ये आउट ही हो गया, सिर्फ ये बचा या ये बचा। अब इसमें देखो यहाँ पर ईथर है, यहाँ पर ईथर नहीं है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ईथर को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, OH में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। ईथर को किस में कन्वर्ट करना है, OH में कन्वर्ट करना था, क्योंकि ये क्या है, फिनोलिक ग्रुप है, तो ये रिप्लेस तो हो नहीं सकता, फिनोल पे रिप्लेस नहीं होता है, ये बात याद रखेगा, फिनोल पे रिप्लेस नहीं होता है, मतलब ये वाला बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। अगर OR है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, सॉरी क्या हो गया यार, मतलब क्या ही, कई बार तो ऐसी गड़बड़ होती है कि जल्दबाजी में उल्टा ही लग जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, OH प्लस RBr, OH प्लस RBr बन जाता है, OH प्लस RBr बन जाता है, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो NaOET, ये क्या है, बेस है, स्मॉल बेस है, वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, E2 रिएक्शन होने वाली है। तो यहां पर देखिएगा 2019 में फिर यही पूछा गया। अब देखो E2 रिएक्शन होने वाली है, तो ये हमारे पास अल्फा है, हमें दिख रहा है ये एस्टर है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगी। इधर से देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोजन निकलेगी। अब बीटा हाइड्रोजन कौन सी निकलेगी, बीटा हाइड्रोजन यहां से वो निकलेगी जो स्टेबल एल्कीन बना सकती हो। अब स्टेबल एल्कीन देखो जरा एक बार, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, अक्ल का अंधा भी कोई बता देगा। यहां पर देखिएगा ये स्टेबल एल्कीन है क्या, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, बट दिस इज स्टेबल एल्कीन क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो जो स्टेबल एल्कीन होगी वो बन जाएगी, खत्म हो गई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, अगर ये बल्कि बेस होता, अगर ये बल्कि होता तो क्या करता, अगर ये स्मॉल बेस है, देखो याद रखिएगा ये स्मॉल बेस है, ये क्या है, स्मॉल बेस है। स्मॉल बेस क्या करेगा, टर्शरी हाइड्रोजन को पहले लेगा, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन को लेगा, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन को लेगा।
अगर बल्कि बेस हो जाए तो क्या हो जाता है बच्चों, अगर बल्कि बेस आ जाए तो बल्कि बेस क्या करता है, प्राइमरी को पहले लेता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये बात याद रखिएगा, बल्कि बेस प्राइमरी हाइड्रोजन पे पहले अटैक करता है, यानी यहां पर अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होता तो आंसर ए हो जाता। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स, बताइएगा, रिप्रेजेंट्स SN1 रिएक्शन, इनमें से कौन सा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम SN1 रिएक्शन दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट्स SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन होती क्या है, पहले ये देखो, ये RX है, यहां से क्या बन जाता है R प्लस और प्लस X माइनस, ये क्या होता है हमारे पास स्लो, मतलब इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगी। उसके बाद क्या होता है R प्लस प्लस न्यूक्लियोफाइल आता है हमारे पास, क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, फास्ट रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है RNU। दिस इज SN1 रिएक्शन, ये हमारे पास SN1 रिएक्शन है, 2 स्टेप में होती है। तो यहां से करो जरा एक बार, ये या ये, इन चारों में से कौन SN1 रिएक्शन दे रहा है, देख लो जरा, चलिए देखते हैं फटाफट से, इन चारों में से कौन SN1 रिएक्शन को डोमिनेट कराएगा। Which of the following potential energy diagrams represent SN1 reaction, इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन को कराएगा। तो बच्चों यहां पर देख लीजिएगा, SN1 रिएक्शन में ये हमारे पास है, ये है हमारे पास, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फास्ट है स्लो है, हमें चाहिए पहले स्लो फिर फास्ट, या तो ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, देखो दोनों की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेम है, ये भी नहीं हो सकता, तो बच्चा बी, बस बी इज द राइट आंसर। देखो पहले स्लो है, ये हमें दिख रहा है स्लो, ये हमें दिख रहा है फास्ट, क्योंकि एनर्जी कम तो फास्ट, एनर्जी ज्यादा तो स्लो। तो चलिए आंसर आ जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए जल्दी से। देखो हम बड़ा स्पीड से कर रहे हैं, मतलब हमारे पास उतना टाइम नहीं है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोग देखो सारे अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। एक बार अगर दिमाग लगा लें तो चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं। यहां पर देखिएगा CH3OH डाला गया है, CH3OH क्या है, पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक है तो रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, और रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, तो यहां पर हमारे पास रिएक्शन कौन सी होने वाली है, यहां पर रिएक्शन SN1 टाइप होने वाली है। SN1 टाइप है, हीट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब अगर हीट है ही नहीं तो ये और ये तो आउट ही हो गए, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि SN1 रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास ये बन जाएगा, देखो SN1 रिएक्शन है तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, यहां से रीअरेंजमेंट होगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, और यहां से क्या हो जाएगा, CH3OH आएगा और अटैक कर देगा, जुड़ जाएगा इस पे, तो ये OCH3 आ जाएगा, दिस एंड दिस, तो दिस शुड बी द प्रोडक्ट, तो सी शुड बी द आंसर। आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, सी होना चाहिए। तो ये लॉजिकली चलेंगे अपन तो बातें अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएंगे, इलॉजिकली जाते हैं बस वहीं पे प्रॉब्लम आती है। अभी तक मैं आपको कितने क्वेश्चंस करा चुका बच्चों, लेट मी काउंट, मैं कितने क्वेश्चंस आपको करा चुका हूं जरा एक बार, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। चलिएगा अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, अभी तक हम कर चुके हैं, अभी तक इस क्वेश्चन को मिला के हम 19 क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब 19 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, यानी पिछले 40 मिनट में हमने 19 क्वेश्चन निपटा दिए। अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए, यहां पर देखो बेस डाला है, हीट किया है तो E2 रिएक्शन हो गई, आगे बढ़ जाओ, HBr डाला है तो एडिशन हो जाएगा और कार्बोकेटायन के थ्रू होगा, एडिशन होगा और कार्बोकेटायन के थ्रू होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रिएक्शन करना शुरू किया। सबसे पहले हमने रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या आ गया, क्लोरीन, हमने क्लोरीन को हमने एलिमिनेट कर दिया, यहां से हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि स्मॉल बेस है, ये यहां से बाहर, ये यहां से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड दिस। अब इस पे अगर HBr का एडिशन करेंगे तो मार्कोनिकॉव्स एडिशन होगा,
मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा दिस, यहां पर ब्रोमीन आ जाएगा। यानी टर्शरी ब्रोमाइड देख लो, ये सेकेंडरी है आउट, प्राइमरी है आउट, OH तो भूल ही जाइए, टर्शरी बी ही है, तो बी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास बी विल बी राइट आंसर। तो लॉजिकली चलिए गलती नहीं होगी, इलॉजिकली चलेंगे गलती होगी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव द प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सॉल्यूशन, यानी जिसमें से क्लोरीन जल्दी निकल जाए। देखो ये तो रेजोनेंस में है, ये तो रेजोनेंस में है, तो ये क्लोरीन देगा नहीं। यहाँ पे CHCl3 ये AgCl का प्रेसिपिटेट देता है भाई। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सॉल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आई विद AgNO3, ओके ओके ओके, AgNO3 के साथ अब ध्यान से देखिएगा कौन इनमें से Cl+ को आराम से दे सकता है। अब अगर इसमें से मैं Cl- निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा CHCl2+। अगर मैं इसमें से Cl- को निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा CH3 और यहां पर भी क्या आ जाएगा CH3+। आप खुद ही देख लीजिए, इसमें से निकाल दूंगा तो मेरे पास बनेगा CCl3+, और इसमें से निकालूंगा तो मेरे पास विनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन सा बनेगा, ये विनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, तो बना बस सिर्फ डी। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, डी। तो यानी याद रखिएगा, यहां पर आपसे पूछा है AgNO3, AgNO3 किसको करता है बच्चों, SN1 को सपोर्ट करता है। ये क्या होता है, AgCl का प्रेसिपिटेट निकाल देगा, तो SN1 टाइप की रिएक्शन कराने की कोशिश करेगा। ये SN1 टाइप की रिएक्शन कराता है, SN2 नहीं कराता, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हीटिंग 2-chloro-1-phenyl butane, heating 2-chloro-1-phenyl butane with ETOH and this gives, ये आपके सामने है, ये हमारे सामने बच्चों मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है बच्चों, प्लीज नोट कीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हीटिंग this 2-chloro-1-phenyl butane with ETOH gives X as major product. The reaction of X with mercuric acetate water followed by, इसे कहते हैं OMDM, gives Y as major product। तो आपसे पूछा गया पहले तो 2-chloro-1-phenyl butane बनाओ भाई, 2-chloro-1-phenyl butane, 2-chloro-1-phenyl butane हमने बना ली, ये आ गया 2-chloro-1-phenyl butane। तो ये इसके ऊपर हमने डाला तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा दिस डबल बॉन्ड दिस, तो 1 2 1 2 3 4 ये बन गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास पहला, ये दे देगा, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन E2 रिएक्शन हो गई, ये तो E2 करेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, रिएक्शन ऑफ दिस। अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, इसके ऊपर हम OMDM कर रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में स्टेबल बनता है, तो स्टेबल बनता है तो हमारे पास pH, यहां पर क्या आ जाएगा OH, और यहां पर दिस ये आ जाएगा। तो जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि किस में आ रहा है, C में आ रहा है, तो C इज द राइट आंसर। तो C, हालांकि A भी बनेगा लेकिन C ज्यादा बनेगा, तो याद रखिएगा A भी बनेगा, A माइनर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, और ये मेजर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए, देखो आसान है तो मुझे बताइए फटाफट से। यस यस यस, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि सर हमारे पास ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट की तरफ अपन मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सारी बातें समझनी है। चलो जी आगे बढ़ते हुए, 1-methyl इथाइलिन ऑक्साइड, 1-methyl इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HBr इट प्रोड्यूसेस। तो सबसे पहले 1-methyl इथाइलिन, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे पास 1-methylene इथाइलिन ऑक्साइड, ये आ गया 1-methyl है 1-methyl इथाइलिन ऑक्साइड, इसके ऊपर आपने डाला है HBr के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले होगा ये कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन। तो अब हमारे पास क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अब एक्सेस ऑफ HBr करने वाले हैं।
एक्सेस ऑफ HBr करेंगे तो सबसे पहले तो HBr में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पहला जो बनेगा यहां पर H+ ये पॉजिटिव। अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, Br माइनस कर दिया है। स्टेबल कार्बोकेटायन तो बन नहीं सकता, तो SN2 रिएक्शन देगा, ये यहां से यहां पर, ये यहां से यहां पर, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। SN2 रिएक्शन हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर Br, यहां पर OH, एक ये प्रोडक्ट। अगर SN1 रिएक्शन होती, स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा होता तो यहां पर होता, तो SN2 ही होनी है मेजर, SN2 मेजर प्रोडक्ट देगी, SN1 यहां पर माइनर प्रोडक्ट देगी। क्यों, कार्बोकेटायन यहां पर स्टेबल नहीं होगा। इंडक्टिव इफेक्ट चेक करो आप। तो चलिए अब जल्दी से, एलिमिनेशन होगा ही नहीं, एक्सेस ऑफ HBr है तो एलिमिनेशन का सवाल ही नहीं है। तो अब हमारे पास एलिमिनेशन, अब वो बोल रहा है कि एक और Br भी लगाना है। ये आ गया हमारे पास, अभी तो एक और HBr भी है, HBr एक और डाल देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक Br, यहां पर दूसरा Br, बस यही एक पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी यहां पर बची नहीं है बच्चों। तो ए ही हमारे लिए सबसे सुइटेबल आंसर है। तो कई बार आपको जानबूझ के कंफ्यूज किया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये तो बनना ही नहीं था, तो ये तो आउट ही था, ये तो वाहियात ऑप्शन है। तो यानी बी और डी तो वाहियात ऑप्शन है, ए में और सी भी वाहियात ऑप्शन है, ये भी पॉसिबल नहीं है। एलिमिनेशन कैसे करेगा ये, HBr बेस तो होता नहीं है, एलिमिनेट कैसे करेगा। एसिडिक मीडियम में एलिमिनेशन वैसे बड़ा मुश्किल होता है, हीट करना वैसे ही मुश्किल होता है। तो चलिए ये देखिएगा जरा एक बार, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर देखिएगा, ये होमवर्क में आप लोग करके लाएं, और यहां पर देखिएगा ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होमवर्क में है। चलिए, इंडिपेंडेंस डे ऑफर है बच्चों आप लोगों के लिए, तो इंडिपेंडेंस डे ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। आज आपके लिए ये ऑफर है, अगर आप, ये पहले ही लिखा हुआ है क्लियरली, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर 15 से पहले पहले आप क्या करते हो, कोर्सेज ज्वाइन करते हो, तो आपसे पूरे साल की कोई फी चार्ज नहीं की जाएगी। करना क्या है, ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो। वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और फ्री कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए अपनी चॉइस का, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं वो भी, और भी ढेर सारे टीचर्स हैं, बेहतरीन एजुकेटर्स हैं रैंक प्लस के ऊपर, जहां पर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्टी आती है 9116 के सर OTP नहीं आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, 9116 300 300 पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। आई हैव अनदर क्लास टू कैच, तो बच्चों अब आपसे विदा लेना पड़ेगा। टेक केयर, फिर आपसे मुलाकात होती है, फिर बात होती है। टेक केयर, जय हिंद।